दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जैतारण में कोरोना की स्थिति लगातार चिंताजनक हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं यहाँ के लोग हैं, हालांकि शासन प्रशासन लगातार शक्ति अपना रहा है, लेकिन लोग हैं मान नहीं रहे। इलाके में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आप देख सकते हो इस समय मैं आपको सीधा ले चलता हूँ विधायक अविनाश गहलोत के साथ इस कोविड सेंटर में, जहाँ हालात बने हुए। हालांकि माकूल इंतजाम है इस कोविड सेंटर में, लेकिन स्थिति आप देख सकते हो चिंताजनक स्थिति है जैतारण इलाके की। इस समय विधायक अविनाश गहलोत द्वारा जो यहाँ मरीज है उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनके हालचाल जान रहे हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सावधानी बरतें, अपनी हिफाजत स्वयं करें और दूसरों को परेशानी में न डालें, लिहाजा घरों में रहे, सुरक्षित रहे। तो बहरहाल बताना चाहूँगा कि स्थिति बहुत चिंताजनक है। हो सकता आज या कल में लॉकडाउन की भी स्थिति हो सकती है। तो ऐसे हालात में धैर्य के साथ काम करते हुए आपको मजबूती के साथ हिम्मत और जोश जज्बा दिखाना होगा। तो बहरहाल आप देख सकते हो जैतारण शहर के ये हालात। हालांकि हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, लोग लगातार हमारे स्वास्थ्य की भी चिंता करें, हमें भी उनकी इतनी भी चिंता जितनी हमारी चिंता। तो बहरहाल उनसे आग्रह रहेगा, लोगों से आग्रह रहेगा कि वो शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के साथ साथ अपने परिजनों की भी चिंता करें। लगातार हम प्रयास करें कि कोविड से कैसे बचा जाए, उन हालतों से मुकाबला किया जाए। ऐसे स्थिति में आपको धैर्य के साथ अपने घरों में रहना होगा। तो बहरहाल एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि जैतारण विधायक अविनाश गहलोत द्वारा इस समय जैतारण स्थित कोविड सेंटर का निरीक्षण कर यहाँ जो भर्ती रोगी है उनसे रूबरू हो रहे। नियमित इनकी एक दिनचर्या हो गई है माननीय विधायक की। ऐसे के हालात ये है। तो बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज शब्दों की संवेदना सहित मौन है मेरी, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, बहुत उदास मन है। मेरे साथ मौजूद है माननीय विधायक श्री अविनाश जी गहलोत। बताना चाहूँगा पिछले लंबे समय से इस कोविड सेंटर में अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रहे हैं। दरअसल आज मुझे भी इनके साथ आना पड़ा। हालत बहुत नाजुक है, व्यवस्था माकूल है, लेकिन हालत बहुत विकट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरी बात आप समझ पाओगे, इशारों में जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ जाओगे। हालत बहुत ख़राब है। शब्दों की संवेदना मैं अपने शब्दों में किन शब्दों में कुछ कहना चाहूँ कह नहीं पा रहा हूँ। हालत ख़राब है, लिहाजा आग्रह करना चाहूँगा आप एहतियात बरतें और सावधानी बरतें। माननीय विधायक साहब से जानना चाहूँगा क्या इंतजाम है अब तक इस कोविड सेंटर में, चूँकि आप लगातार यहाँ देख रेख करने आ रहे हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ के प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक गंभीर बीमारी जो अभी पूरे विश्व में चल रही है, भारत में भी चल रही है, तो यहाँ लगभग 30 बेड का हमने कोविड सेंटर शुरू किया है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, बेड पर्याप्त रूप से हैं, हवा पानी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, कूलर पंखे भी सारे लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब कमी नहीं है व्यवस्थाओं के अंदर, सारी व्यवस्था माकूल है। प्रशासन भी लगा हुआ है, मेडिकल स्टाफ भी लगे हुए हैं और जितने भामाशाह हैं, जितने स्वयंसेवी संस्था हैं, अपने अपने हिसाब से सारे काम कर रहे हैं। बस इस समय ज़रूरत है अपने को मजबूती के साथ में इस लड़ाई, इस कोरोना बीमारी से लड़ने की, आत्मविश्वास बनाए रखने की। और इस बीमारी से अगर हम लोग घबरा गए और अगर हमने मजबूती नहीं रखी तो शायद जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की और मैं लगातार हमेशा दिन में 2 बार आता हूँ यहाँ। मरीजों के हालचाल भी पूछते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में देखते हैं, डॉक्टर से सलाह भी लेते हैं। प्रशासनिक स्तर पर बात होती रहती है, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कमी है। लेकिन चूँकि ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, किसी को उससे पहले शुगर की प्रॉब्लम भी है, कोरोना के अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, उसके कारण से अगर थोड़ा सा भी इफेक्टेड होता है आदमी तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपने को घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें, डॉक्टर्स के बताए हुए जो जितने भी मेडिकल हैं उसको लें, ताकि बहुत जल्दी हम लोग ठीक भी हो जाए। बहुत लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं, जो रिकवरी रेट है, कुछ डेथ भी हुई है, ये चिंताजनक है, ये अफसोसजनक भी है, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले अगर देखें तो काफ़ी लोग ठीक होकर गए।
विधायक साहब, जानना चाहूँगा, हालत आपने भी देखे और मैंने भी देखे। हालांकि हालत है जो एक जेतान स्तर की जो हालत होनी चाहिए वो माकूल है, लेकिन कई ऐसे मरीज है जो नीम की छांव के नीचे हमने देखे। हालांकि हम उसे सार्वजनिक तो नहीं कर सकते, लेकिन हालत वाकई में चिंताजनक है। उनके लिए क्या इंतजाम किया जाएगा अब भविष्य में? हालांकि 30 बेड की व्यवस्था है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार यहाँ बढ़ रही है। देखिए, जेतारण एक बहुत लंबा चौड़ा ग्रामीण आबादी का इलाका है और जहां लगभग 4-5 लाख की आबादी हो और वहां 30 बेड का अगर एक हॉस्पिटल हम लोग बनाएं तो मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है। सरकार की तरफ से, मेडिकल स्टाफ की तरफ से जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं वो उनमें भी अभी थोड़ा सा बहुत परेशानी आ रही है कि मेडिकल स्टाफ भी जितना मात्रा, जैसे अभी पिछले सप्ताह भर से लगे हुए थे स्टाफ, उनको छुट्टी मिली, दूसरा स्टाफ आया तो वो क्वारंटाइन पे चले गए। उसकी जगह पे मैंने निवेदन किया है सीएमओ साहब से, मेडिकल विभाग से, कि भाई यहाँ डॉक्टर्स अगर हैं तो थोड़ा और बढ़ाया जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं 20 बेड और इसमें बढ़ाकर इसको 50 बेड का कर रहे हैं। और जो आपने भी इंतजाम बताए हैं कि भाई कि नीम के नीचे भी लग रहे हैं, तो क्या हमारा फोकस ये है, हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ आता है उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। गैस सिलेंडर की जरूरत, गैस, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई उसको पर्याप्त रूप से मिल सके, ये हमारा लक्ष्य है। उसमें हम लोग कर ही रहे हैं, चाहे वो रूम के अंदर हो, कॉटेज में हो, चाहे रूम के बाहर हो, उसको इलाज मुहैया कराना ये हमारी प्राथमिकता है। आने वाले टाइम में जैसे कि आजकल के अंदर 10 या 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये आ रहे हैं हमारे पास में, कलेक्टर साहब भेज रहे हैं, तो वो भी आ जाएंगे। मेरे 10 लाख के जो विधायक कोटे के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वो भी आ जाएंगे। हमारा प्रयास है ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जेतान क्षेत्र के अंदर भी ऑक्सीजन का प्लांट एक लगे, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर इस बीमारी की, इस डिजीज की अगर थर्ड वेव अगर आती है, उससे पहले हम लोग ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी नहीं हो, और जो अभी 19-20 अगर कुछ कमी रही है उसको पूरा करके आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति को जो इस बीमारी से ग्रसित है या उससे अलावा कोई बीमारी से उसको निजात कैसे दे सके, ये व्यवस्थाएं हम लोगों के मन में है और बराबर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। बहुत जल्द जेतान के अंदर भी अति उत्तम जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार की गाइडलाइन और संभवतया आज शाम तक या कल तक शायद हफ्ते भर के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा राज्य सरकार द्वारा हो जाएगी। ये जितने भी व्यवस्थाएं हो रही प्रशासन की तरफ से, ये सारे हमारी सुरक्षा के लिए है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उन सबसे यही निवेदन है कि आप लोग कुछ दिनों के लिए घर में कैद हो जाएं और बिना किसी ज़रूरत का, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो घरों से बाहर भी नहीं निकलें। प्रशासन अपनी मुस्तैदी में खड़ा है, मेडिकल स्टाफ अपनी मुस्तैदी में खड़ा है, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चिंता कर रहे हैं, अपने परिवार वाले अपनी चिंता कर रहे हैं। उन सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग कुछ दिनों की परेशानी को अपने ऊपर ले लें, और अगर हम लोगों ने अभी संघर्ष कर लिया, प्रशासन का साथ दे दिया, अपना अगर बचाव कर लिया, तो ये भविष्य हमारा ही है और हम लोगों को इस बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत इरादे के साथ में लड़ना पड़ेगा और सरकार की गाइडलाइन का पालन तो निश्चित ही करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ दिनों की परेशानी है, आप लोग बेवजह मार्केट में घूमते हैं, पुलिस आपका चालान करती है, उसको होम क्वारंटाइन कर देती है, स्कूलों में क्वारंटाइन करते, तो काफ़ी कुछ इससे ज़्यादा परेशानी अपने को देखनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इस बीमारी को एक साथ इस प्रकार से लेना चाहिए कि हम लोग इसे छुटकारा कैसे पा सकें, इसे बचाव कैसे करें। सबसे बड़ा है कि अगर हम लोग स्वयं बचाव करेंगे, यही इस बीमारी का सबसे बड़ा उपचार है। और आपसे आग्रह रहेगा मेरा, आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चूँकि आप नियमित इस कोविड सेंटर में अपनी सेवा दे रहे हैं, मरीजों से मिल रहे, तो मेरा विशेष तौर से आग्रह रहेगा, चूँकि आपका सार्वजनिक जीवन है और बहुत लोगों से आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई है। बिल्कुल, मेरे स्वास्थ्य की भी मैं चिंता करता हूं और जितना मेरी चिंता है उतनी मेरे क्षेत्र के लोगों की चिंता भी मेरे लिए प्राथमिकता में है। एक भी व्यक्ति अगर जान जाती है तो ये निश्चित रूप से असहनीय होता है, लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबको वो ईश्वरीय शक्ति प्रदान करें ताकि इस बीमारी से वो लोग लड़ सकें, किसी परिवार में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो। इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ में यहाँ डेली मॉनिटरिंग होती है और प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करने की भावना रखते हैं भाई कि सबको उचित चिकित्सा सुविधाएं मिले ताकि किसी के घर में किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप भी अपने स्वयं के परिवार की, पड़ोसी की और अपने बहुत बड़ा जो परिवार है जेतारण का, इसकी सुरक्षा करने की जवाबदारी सबसे पहले हमारी स्वयं की है। हम सब लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो बोलती है उसका निश्चित रूप से फॉलो करें, तभी हम लोग जीवन में बच पाएंगे। बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जेतान न्यूज में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि मैं इस समय जेतान शहर के मुख्य रोड पर मौजूद हूँ। रोड पूरी तरह से वीरान है, सुनसान है, लेकिन यहाँ 11 बजे तक लोगों की चहल पहल रहती है। दरअसल शासन और प्रशासन द्वारा कुछ शिथिलता दिए जाने या
आवश्यक सेवाओं की दुकानें खोले जाने के कारण यहाँ सुबह 11 बजे तक लोगों की भीड़भाड़ रहती है। तो ऐसे में उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकले, अलबत्ता घरों में रहे, आप सेफ रहोगे, सब सेफ रहेंगे। बहरहाल हालात आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, स्थिति बहुत चिंताजनक स्थिति है इस जैतारण इलाके की। मैं लगातार कह रहा हूँ, मेरी बात को आप गंभीरता से समझे। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए ओम गुज्जर के साथ मुझे इजाज़त। आप बने रहे जैतारण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।